बार फिर आपका स्वागत है। मजदूरी और प्रेम पार्ट 3 तीसरा भाग। क्योंकि देखो चूंकि ये पार्ट थोड़ा बड़ा भी है, बड़ा इस लिहाज से बड़ा नहीं क्योंकि साइज में, क्योंकि इसमें हर लाइन अपने आप में पूरा पार्ट है और उसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए बहुत कम मौके से आते हैं जब कोई कवि अपने जज्बातों के शिखर को स्टार्ट से लगाकर लास्ट तक कायम रखेंगे। मतलब इस कविता में जो लाइनें लिखी हुई हैं, हजारों कहानियां बन सकती हैं इन सभी लाइनों को लेकर। इसके पीछे वजह बताऊं मैं आपको कि जो इमोशंस होते हैं उसको कूट कूट के हर लाइन में भरा हुआ है, इसलिए हर लाइन को समझना पड़ता है। वैसे चाहे तो दिन में 4 पेज अपन पढ़ सकते हैं, परंतु इसकी तो 4 लाइनें पढ़ ले तो बड़ी बात है। क्योंकि जिस लेखक ने लिखा है, डॉक्टर पूर्ण सिंह ने, मतलब कमाल का लिखा है। उन्होंने देखा जाए तो वैसे बहुत कम लिखा है, पर जो कम लिखते हैं वही कमाल का लिखते हैं। आज जो टॉपिक है मजदूरी और कला, आज मजदूरी और कला उतना ही पूरा होगा। उससे आगे मैंने सोचा कि इससे ज्यादा तो शायद मेरी आंतें बाहर निकल जाएगी बोल बोल के, इससे ज्यादा मैं ले नहीं सकता हूं। देखिए यहाँ पर आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल बाप की कलों का दाम तो हजारों रुपये है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। आदमी का मोल चुकाने वाले हम कौन होते हैं? इंसानों का दाम लगाने वाले हम कौन होते हैं? जो बाप के कल है, मतलब पहले ज्यादातर जो मशीनें होती थी किससे चलती थी? बाप से चलती थी। बाप से बने हुए कल पुर्जों के दाम तो सैकड़ों में हैं। वही आदमी आज कौड़ियों के भाव बिकता है। अर्थात कि जो इम्पोर्टेंस मनुष्य का होना चाहिए था, वो इम्पोर्टेंस कौन ले चुका है? मशीनें ले चुकी हैं। मशीनें जहां लाखों के दाम में बिकती हैं, वहीं इंसान कौड़ियों के दाम का हो गया। आप नई मोटरसाइकिल लेके जाते हो और अचानक एक्सीडेंट हो जाता है। घर वाले सबसे पहले जब आपसे मिलेंगे ना, बाइक को कुछ हुआ तो नहीं, वो ये नहीं पूछेंगे तेरे हाथ पैर पे कहीं लगी तो नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि पहले वो बाइक के बारे में पूछेंगे, क्योंकि वो मशीन उन्हें ज्यादा प्यारी होगी। तो हम होते कौन है? इंसान का भाव लगाने वाले। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। देखिए सोना, हमने एक्चुअल में क्या है कि बाहरी जितनी भौतिकवादी चीजें हैं उनको ही हमने क्या कर दिया, सब कुछ मान लिया। हमारी सोच वहीं जाके क्या होती है, रुक जाती है। एक राजा था, बहुत ही लालची था। भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे कुछ दे। उसने कहा जा मुझे वरदान देता हूँ, जिस किस चीज को तू छुएगा सोने की बन जाएगी। राजा खुश, और क्या चाहिए। देखा उसने घर पे लोहे के बर्तन पड़े हुए थे, टच किया सोने के, दीवार को टच किया, दीवार सोने की। कहानी काल्पनिक है पर इंसान के मन का करेक्ट रिफ्लेक्शन है। देखा उसने पास में पेड़ था बड़ा, पेड़ को छुआ, पेड़ सोना बन गया। राजा कूदने लगा। थोड़ी देर के बाद राजा के लिए 5 पकवान आए। राजा जैसे रोटी तोड़ने लगा तो रोटी सोने की। अब राजा पहली बार चौंका। उसने प्यास लग रही थी, उसने कहा पानी पी ले। उस लोटे को छुआ तो वो लोटे में भरा पानी भी सोने का। अचानक दौड़ता हुआ उसका छोटा सा राजकुमार, उसका बच्चा आया। पापा को उसने छू लिया, वो भी सोने का। पत्नी दूर खड़ी, समझ गई इसको जो छुएगा वो सोना बन जाएगा। अब जिस सोने चांदी के लालच में राजा ने अपनी पूरा जीवन निकाल दिया, लालची था। पर अब हुआ क्या, सच देखा जाए तो क्या हुआ, अब वो डरने लगा। उसकी पत्नी उसके पास भी नहीं आ रही है, उसके नौकर चाकर उसके पास भी नहीं आ रहे हैं, खाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा है क्योंकि छूते ही सोना बन जा रहा है। अर्थात कि जो चीज उसको अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ लगी थी, वही चीज अब क्या बन गई उसके लिए, श्राप बन गई। वो सोना चांदी किस काम का। यहाँ पर लेखक कह रहा है कि सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से ही आता है। अर्थात कि सोने चांदी से होगा क्या, रुपये पैसों से होगा क्या। जीवन की आवश्यकता इतनी थोड़ी है, थोड़ा काम करके भी हो सकता है। अर्थात कि जो अपने काम से प्रेम रखता है, काम से जिसका लगाव है, आगे कह रहा है मनुष्य
मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं, मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। अर्थात कि मेरा मन चाह काम मुझे मिल जाए तो फिर मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, क्योंकि जो काम मेरे मन के हिसाब से होगा वह काम ही मेरे लिए क्या होगा, एक स्वर्ग होगा। स्वर्ग कहाँ मिलते हैं, नरक कहाँ मिलते हैं, सब मन के खेल हैं। स्वर्ग भी यहीं, नरक भी यहीं, बस दिल के बहुत करीब है ये सब चीजें। मन से मान लो तो स्वर्ग है, और मन से नहीं मानो तो असली स्वर्ग मिल जाए फिर भी स्वर्ग नहीं है। लेखक कह रहा है आगे, मंदिर और गिरजे में क्या रखा है। कितने सटीक लाइन है, या तो कबीरदास जी ने इतना सटीक कहा था या फिर इस लेखक ने कहा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है, ईंट पत्थर छूना कुछ ही को। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर मस्जिद गिरजा और पोथी में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। धर्म की व्याख्या नए सिरे से कर रहा है लेखक। क्या कह रहा है, मंदिर में क्या रखा है, गिरजे में क्या रखा है, मस्जिद में क्या रखा है, चर्च में क्या रखा है, किसी में कुछ रखा है क्या? सब क्या है, ईंट गारे से, सीमेंट से बनी हुई दीवारें मात्र। कवि कह रहा है कि अब मुझे ईश्वर तलाशता होगा तो मैं मंदिर मस्जिदों में नहीं जाऊंगा, गिरजे में नहीं जाऊंगा। यदि मुझे भगवान की तलाश करनी है तो मैं हर उस व्यक्ति की आत्मा के अंदर उस भगवान को तलाश करूंगा। वेयर इज द गॉड? गॉड इज इन यू, गॉड इज इन मी। भगवान है कहाँ? किसी मंदिर मस्जिद में? वहां से पत्थर बड़े हैं, पत्थर भरे पड़े हैं, मूर्तियां हैं। मन का विश्वास ही भगवान है। किसी दूसरे की आत्मा को जान लेना ही भगवान है। किसी व्यक्ति के दर्द को समझ लेना ही भगवान है। इसलिए कहते हैं दीन लोगों की सेवा में, दरिद्र लोगों की सेवा में नारायण मिलता है, भगवान मिलता है। मतलब उसका मतलब ये नहीं कि कोई विष्णु भगवान हाथ में शंख लिए आपको मिल जाएंगे, नहीं। पर आपकी जो अनुभूति है ईश्वर है क्या, देखिए ईश्वर सिर्फ एक अनुभूति है। ईश्वर का मतलब ये है कि आपको ईश्वर मिल जाए तो हो सके आप खुश हो जाओ, मतलब खुश होना। यदि आप खुश हो तो इसका मतलब क्या मिल जाएगा, आपको ईश्वर मिला। यदि किसी की सेवा करके यदि आपको खुशी मिलती है तो उससे बड़ी तो पूजा कुछ हो ही नहीं सकती है। और कवि कह रहा है कि यही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। कवि ने परिभाषा दी है, देखो, आस्तिक वो नहीं जो भगवान को माने, नास्तिक वो नहीं जो ईश्वर को न माने, आस्तिक वो है जो व्यक्ति के कर्म में विश्वास करे, नास्तिक वो है जो मनुष्य के कर्म को नजरअंदाज करे। तो कवि के अनुसार से आस्तिकता क्या है? कवि कह रहा है कि मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना, अपमान करना, यही क्या है, नास्तिकता है। बिना काम बिना मजदूरी, बहुत प्यारी लाइनें देखिए, बिना काम बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। सभी देशों के इतिहासों में सिद्धे के निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों, साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। आप कोई काम नहीं करें, आप कोई मजदूरी नहीं करें, न आपके हाथों का कोई कला कौशल है, तो आपका ये चिंतन किस काम का? देखिए बहुत ही प्यारी बात कही है कि आप कुछ भी नहीं करते, आप परजीवी हैं, आप दूसरों के सहारे पर जी रहे हैं। आज तक क्या किया जिन तमाम सबसे बड़े धर्म गुरुओं ने, चाहे पोप हो, पादरी हो, चाहे पुजारी हो, चाहे मौलवी हो, क्या कर रही है? दान के पैसों पर क्या कर रहे हैं? ऐश कर रहे हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कि किसी भी पुजारी को आपने दुबला पतला नहीं देखा होगा, किसी मौलवी को आपने दुबला पतला नहीं देखा होगा, किसी पादरी को आपने दुबला पतला और कमजोर नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ कर्म कौशल नहीं किया, कोई काम नहीं किया। सिर्फ क्या किया इन्होंने? दान के पैसों से। आप और हमारे दान के पैसों से, और हम धर्म के मामले में निहायत ही अंधे हैं। आप किसी मंदिर की प्रतिष्ठा यदि करनी हो तो लाखों रुपए इकट्ठे हो जाएंगे, लाखों रुपए। और मैं यदि कहूं कि चलो थोड़ा पैसा इकट्ठा करें, कुछ गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ाना है यार, उनको अपन निःशुल्क पढ़ाते हैं, उनके लिए अपन फंड जुटाते हैं, तो मुझे कई जन्म लग जाएंगे वो फंड जुटाने में, कोई नहीं देगा।
मैं यदि कहूँगा कि यार अपने गांव में कुछ लोग भूखे हैं, जिनको यार ऐसे लोग बूढ़े लोग हैं जिनको घर वालों ने निकाल दिया है और जो वाकई एक एक दाने के मोहताज है, चलो उनके लिए कुछ करें, मुझे पैसा नहीं मिलेगा। मैं यदि कह दूं कि यार ये मंदिर थोड़ा गिर रहा है, इसकी साज सजावट करनी है, थोड़ा वापस रिनोवेशन करना है, चलो इसके लिए पैसे दे दो, तो लोग बढ़ चढ़ कर देंगे। जरूरत होगी 1000 की तो वहां 5000 इकट्ठा हो जाएगा। मतलब क्या है, हम अंधे हैं। पादरी, मौलवी, पुजारी ये हम पे पल रहे हैं, गलती हमारी है, हम उन्हें पाल रहे हैं। और जो व्यक्ति कार्य कुशल नहीं होता है तो उसका चिंतन किस काम का। कोई किसान घर पे बैठे बैठे ही मेहनत के ऊपर बहुत ही कड़ा भाषण दे सकता है, पर वो किसान कभी यदि खेत में गया ही नहीं हो तो उसके उस भाषण का मतलब कुछ नहीं हो सकता है। आप अपने कर्मों से आपको बताना होगा। और देशों का इतिहास गवाह है, जिस देश में जितने ज्यादा इस प्रकार से परजीवी लोग पले, वो देश कभी भी उन्नति के उस शिखर पे नहीं पहुंच पाया। आप जापान देखिए, धर्म के पीछे पागल नहीं है, वहां के लोग कर्म कौशल से भरे हुए हैं। दुनिया के टॉप के 5 देशों में जापान की गिनती आती है। जापान की जो साइज है राजस्थान इतनी भी नहीं है, पर वो उसने हमें खरबों रुपया कर्ज दे रखा है। क्यों? क्योंकि वहां के लोग कर्मशील हैं, वहां के लोग धर्म के पीछे उतने अंधे नहीं है जितने हम। वहां परजीवी लोग नहीं है, वहां 18 साल के बाद बच्चे कमाने लग जाते हैं, वहां बूढ़े कभी रिटायरमेंट नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि जितना हम कर सकते वो करते रहते हैं। सबसे ज्यादा समय तक सबसे उम्र दराज लोग कहाँ मिल जाएंगे? जापान में। लोग वहाँ जल्दी मरते नहीं हैं, तो हर व्यक्ति काम करता है। दूसरों के टुकड़े पे पलने वाले जो कुत्ते होते हैं बहुत जल्दी दम तोड़ देते हैं, पर जो अपने पैरों पर, अपने कर्म पर जो जिंदा है वो बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो ऐसे लोगों का चिंतन किसी काम का नहीं है। कोई व्यक्ति यदि मेहनत के बारे में उपदेश दे और लंबी चौड़ी कहानी लिखे अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर, तो उस चिंतन का मेरी नजर में कोई औचित्य नहीं है। यदि उस व्यक्ति ने कभी किसी जेट की भरी दोपहरी में यदि उसने मेहनत नहीं की हो, फावड़ा नहीं चलाया हो, तो मेरी दृष्टि में उसका चिंतन किसी काम का नहीं है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूर की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। पद्मासन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। वही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकता है, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। वाह, इतनी बड़ी बात कही है। जिन देशों के हाथ मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं जमी हो, वो देश कभी भी अपनी शिखरता के उच्चतम शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं, अपने वैभव के उच्चतम शिखर को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम पहले सोने की चिड़िया थे। क्यों थे मालूम है? क्योंकि हम कर्म करते थे। अजंता एलोरा की गुफाएं देख लो एक बार, पूरे पहाड़ को खोद कर अंदर गुफा बना डाली, पूरा मिट्टी, पूरा उसका पहाड़ था पत्थर का। इसे हम अभी बनाने बैठे ना 1000 साल लग जाए। अब वहां के विहार देख लीजिए, पुराने जमाने के बौद्ध विहार, पहाड़ों को काट के बनाए। प्राचीन मंदिरों को देख लीजिए, एक एक पत्थर, एक एक डिजाइन ऐसी जिसे आज हम बना ही नहीं सकते। हमारे पास कितने भी बड़ी सामग्री, ये मशीनें क्यों नहीं हो, तब के लोगों ने बना दी छेनी हथौड़े से। क्यों? कर्म करते थे। आज जितनी विरासतें हम देख रहे हैं सब प्राचीन उन लोगों की है जिनके हाथ पर, मुंह पर मेहनत की धूल चढ़ी हुई थी। जो देश मेहनत नहीं करता है वो अपने आप को खत्म कर देता है। आपको क्या लगता है कि जो मुसलमान जब हमारे यहाँ पर आए थे, आपको लगता है कि ताजमहल बना, कितनी बड़ी बात है ताजमहल? मुझे ये बताओ कि इतना इनमें हुनर होता तो सऊदी अरब और वो जहाँ से वो लोग आए, जो मंगोलियन वगैरह जितने भी आक्रमणकारी आए, अफगानिस्तान, इधर से, अपने देश में एक भी आकृति क्यों नहीं बना सके? हुनर था ही नहीं। रेत के टीलों में रहने वाले थे, टेंटों में रहने वाले लोग थे। आज देखो विरासत के नाम पे उनके पास कुछ नहीं है, भारत में सब कुछ है, क्योंकि भारत हमेशा से क्या रहा है? कर्म कौशल रहा है। पर एक वक्त ऐसा आया जब हम धर्म की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ चले और हमने अपने आप को अपाहिज बना दिया। तब हमारे हाथ पैरों पे मजदूरी की धूल जैसे जैसे छटने लगी, वैसे वैसे हम अकर्मण्य हो गए, आलसी हो गए, और धीरे धीरे हम क्या करते रहे? पिछड़ते चले गए। कभी अरे पद्मासन किस काम का? पद्मासन में बैठ के ईश्वर प्राप्त होता नहीं। पद्मासन निकम्मे साबित हो चुके हैं, इससे कोई ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर किन आसनों से प्राप्त होगा? जिन आसनों में जिन आसनों में जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम किया जाता है। अर्थात कि सब ये आसन निकम्मे हैं। सबसे बड़ा है कि आपका कर्म, आपकी मजदूरी, और उसमें जो आसन होते हैं उस आसन से ही आप क्या कर सकते हो? आप ईश्वर तक पहुंच सकते हो। कबीर किसी आसन में बैठ के ईश्वर को नहीं पाया था कबीर ने,
उसने सूत काटते काटते कर्म करते हुए ईश्वर को पा लिया। रैदास ने कभी भगवान की भक्ति नहीं की, दूसरे लोगों के जूते चप्पल सीते सीते भगवान को उसने प्राप्त कर लिया। मीरा ने कोई भक्ति नहीं की, नाचते गाते वंश नृत्य करते हुए कर्म करते हुए भगवान कृष्ण में वो लीन हो गई। ये किस बात की तरफ इशारा है? कर्मशील जो लोग थे, इतिहास तो उन्होंने लिखा है। तो कवि आगे कह रहा है, लेखक कह रहा है, लकड़ी ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष है जैसे कवि, महात्मा और योगी है। जैसे कवि, महात्मा, योगी अपना रोल निभाते हैं, ठीक इसी प्रकार बढ़ई, लोहार सब ये। एक कुम्हार जब कलाकृति बनाता है, सृजन करता है मिट्टी से, तो उससे बड़ा कारीगर कौन हो सकता है? कोई चित्रकार दीवारों पे कोई अच्छी पेंटिंग बनाता है, जीवंत कर देता है दीवारों को, उससे बड़ा कारीगर कौन हो सकता है? गर्मी में हल चलाता हुआ किसान गाते हुए हल चलाता है, अपनी मस्ती में अपनी मौज में रहता है, पसीना बह रहा है, कोई चिंता नहीं। उसे पता है कि आज हल जोतेगा तो कल सावन की बारिश होगी और इसी जमीन के अंदर से क्या निकलेगी? नई कोपले निकलेगी, ये उसे पता है। तो इससे बड़ा कार्य कौशल हो क्या सकता है? ये सब लोग क्या है? आज के योगी हैं, ये आज के महात्मा हैं, ये लोग आज के संत हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर की अंग है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पे सोते सोते, बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। देखिए, जब हम बिल्कुल निकम्मे हो जाएं, निकम्मे मतलब कि काम करने की क्षमता को खो देना। आपने देखा होगा कि जो इंसान का शरीर है, भगवान ने बनाया ऐसा है कि हमेशा स्लिम फिट रहे, पर आजकल स्लिम फिट आपको बहुत कम लोग दिखाई देते हैं। जो आज है वो कल नहीं रहेंगे स्लिम फिट। मैं सड़कों पर अक्सर देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मांस के लोथड़े चल रहे हैं। ईश्वर ने जो शरीर दिया है ना, उस शरीर की सीमाओं की उन परिधि से बाहर निकल गए। क्यों? सिर्फ इसलिए मुंह का काम चालू रखा, बाकी सब काम बंद कर दिया। जो मेहनत होती है ना, मेहनत करना छोड़ लिया, कर्म करना छोड़ दिया। आज से 20 साल 25 साल पहले समय को रिवाइंड कर लें, हर घर में 2 से 4 पशु हुआ करते थे। बावड़ी से दूर चल के बावड़ियों से पानी लाते थे। इतनी सुविधा नहीं थी, हर व्यक्ति मेहनत करता था। गैस सिलेंडर नहीं थे, जंगल में लकड़ी काटे जाते थे, तालाब में गोबर बीनने जाते थे ताकि कंडे बना सके। पूरे दिन काम करते थे। गर्मियों के दिनों में घास नहीं मिलती थी तो तालाब में दूब वो करने के लिए, खोदने के लिए जाते थे। अपने पशुओं को जिंदा रखते थे, कर्म करते थे। इसलिए पहले की पीढ़ी बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, वेल मेंटेन थी। वो बीमार भी नहीं होते थे और उनको देख के लगता भी नहीं था कि MRF के टायर चल रहे हैं। उन्हें देख के लगता था कि कहीं से भी शरीर जितना होना चाहिए सिर्फ उतना ही। काम क्या हुआ? हमने दो ही काम रखे, खाना और सोना। उसके अलावा तीसरी चीज हमें कुछ आती नहीं है। मशीनें आ गई, हमारा काम आसान हो गया। हम आलसी से क्या होते रहे, हम और आलसी होते गए। इसलिए सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। अब हम सपने देखने की औकात ही खो चुके हैं। देखा जाए, व्यक्ति उस समय नहीं मरता है जब सांसें रुकती है, व्यक्ति उस समय मरता है जब वह सपने देखना छोड़ देता है। हमने अपने जीवन की धाराओं को निचोड़ दिया है। हमारे सपने क्या हो चुके हैं? पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं है, वही रटी रटाई कविता है। हमारे बाप दादा लिखते थे वही लिख रहे हैं। नई सोच नहीं चलती है, हमारा अपना नया विजन नहीं है। आपका अपना दृष्टिकोण कब डेवलप होगा? आप वो कह रहे हो जो तुलसीदास ने कहा, तुलसीदास वो कह रहे जो वाल्मीकि ने कहा, कोई व्यक्ति कवि वो कह रहा जो वेद व्यास ने कहा। तुम्हारा कहा गया वो कहा गया, तो जो तुमने कहा है वो कहाँ गया? सबसे बड़ा सवाल है कि मौलिकता कहाँ बची है हम लोगों में। हम दोहरा रहे हैं पिछले पलों को, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इस नकल में असल की पवित्रता, कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने लगा है। अब ये जो आप रिपीट कर रहे हो, यू आर जस्ट रिपीटिंग एवरीथिंग, यू आर जस्ट ए नाउ फोटोकॉपी, यू आर नॉट ए ओरिजिनल। हम क्या बन के रह गए? फोटोकॉपी। तुम वो बात कहोगे जो मैंने तुमसे कही है,
ये इस पे तुम्हारा विजन नहीं है। वो तो मैंने कहा है, मैंने कहा मैं भूल गया, तुमने उसे पकड़ लिया, बांध दिया, सर ने ये कहा था, पर वो मौलिकता नहीं है। देन यू आर जस्ट रेडी टू मेक यूर सेल्फ ए फोटोकॉपी। तब तुम क्या कर रहे हो? खुद की फोटोकॉपी बन रहे हो, आप किसी दूसरे की फोटोकॉपी बन रहे हो। मौलिकता सृजन है। मौलिकता का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो तुमसे पैदा हुई है। बाकी जो तुमसे पैदा नहीं हुआ है वो बाकी सब चारों तरफ जो है वो उधार का है, और उधार का कभी हमारा अपना नहीं हो सकता है, वो पराया था, पराया ही रहता है। पर कवि कह रहा है कि अब नए प्रकार का यदि अब तो एक नई प्रकार का कला कौशल पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। अर्थात कि यदि जैसा चल रहा है वैसा ही चला, और वो जो नया संगीत जो मानव के दिल की अदम्य गहराइयों से निकलता है वो यदि सामने नहीं आता है तो इसका मतलब समझिए कि आप अपने आप को मशीनों के नीचे दबा हुआ समझिए। हॉलीवुड में एक पिक्चर आई थी बहुत बढ़िया, पिक्चर का नाम मैं भूल गया, कि मशीन और इनके बीच में आने वाले समय में इंसानियत और मशीन के बीच में क्या होगा, एक कंपटीशन होगा, तगड़ा कंपटीशन होगा, और मशीनें जीत जाएगी, इंसान हार जाएगा। एक समय ऐसा आएगा मशीनें हमारे ऊपर क्या कर लेगी, अधिकार कर लेगी। कहने का मतलब लॉजिक ये है कि जब तक एक नया संगीत यदि पैदा नहीं होता है तो संगीत हमारे लिए किसी काम का नहीं है। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा, उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेतों की मेड़ों का, कपड़े के तांगों का, जूते के टाकों का, लकड़ी के रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। अब देखिए जो लिखा गया है, सब लिखा गया है, वो उसमें कोई जीवन की महक ही नहीं है। पुराना साहित्य देखो तो राजा और रानियों के इर्द गिर्द चक्कर काटता है, नायिका के नक्श के वर्णन में चक्कर काटता है। बाकी कविताएं आदर्शवाद का भार लेके चल रही है। मौलिकता क्या है हमारी? आप ये देखिए अपनी मौलिकता क्या है। अब ये कह रहा है कवि की अब वो कविताएं निकलेगी, मेड़ों पर गाता हुआ किसान, हल चलाता हुआ किसान, खेतों में काम करता हुआ कोई मजदूर, पशुओं को चराता हुआ कोई गडरिया, इनके कंठों से कविता फूटेगी। इनके कंठों से यदि कविता फूटेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि तब उसमें मानव जीवन के दर्शन होंगे, कि जो अभी है साहित्य है, कला है, कौशल है, वो जीवन से काफी दूर हो चुका है। लोग कविता इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि कविता कठिन होती है। लोग कविता इसलिए पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो उनकी समझ से बाहर होती है, वो मानव जीवन से दूर होती है। साफ सुथरी जिंदगी पर आधारित कविताएं जो लिखी जाती है उनको पूरी दुनिया पढ़ती है। तो कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द उनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम देगा। अर्थात कि कवि जब हाथ में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाएगा और जब वो अपने सुर के साथ, अपनी कविताओं के शब्दों के साथ जब उसमें मजदूरी का जादू मिला होगा, उसकी मेहनत का पसीना जब उसमें मिला होगा, तब उसके कंठ से जो मेघ मल्हार निकलेगा, जो संगीत निकलेगा, वो संगीत चारों तरफ चारों दिशाओं में वो संगीत क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। अर्थात कि मेहनती स्त्रियां होगी, वो जब मेहनत करते हुए गीत गाएगी तो वो हर देश में एक प्रकार से नया सैलाब लेके आएगी, एक नई क्रांति लेके आएगी। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए ओलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूर के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता, कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे ये सभी चीजें जो एक बाहरी आडंबर से निकल के हकीकत, जमीनी हकीकत पे आएगी, मैदान में आएगी, जहां मजदूरी को समझा जाएगा, कर्म को समझा जाएगा, उसे ही हर कर्म को ही पूजा माना जाएगा। हर व्यक्ति की अखंड आत्मा में विश्वास होगा, एक दूसरे की हम मदद करेंगे, किसी काल्पनिक ईश्वर की तलाश में नहीं, बल्कि हर दूसरे व्यक्ति की आत्मा में झांकते हुए ईश्वर को जिस दिन हम तलाश करेंगे उस दिन समझ लीजिए कि इस धरती को ही हम क्या बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे।
क्लियर? लगातार बोला, बस इससे ज्यादा मैं लगातार बोल नहीं सकता हूँ। आज के लिए टॉपिक खत्म। कल एक लास्ट मजदूरी और फकीरी, दोनों ये भी अपने आप में मस्त टॉपिक है, उसे हम कल पूरा कर देंगे। उम्मीद करता हूँ जाकर एक बार वीडियो देखोगे तो शायद हो सके वीडियो सुनते समय ईयरफोन लगा के सुन लेना, शायद मैं जो बोल रहा हूँ कुछ नए अर्थ लेकर आपके सामने फिर से मैं आ जाऊं। कल वापस मिलते हैं, धन्यवाद।